अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहसन अमीद राजा। नाजरीन, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं तरक्याती काम जारी और सारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन मलिक इखलाक अहमद अवान साहब। उनसे जानेंगे इसकी मज़ीद तफसीलात और इनसे पूछेंगे कि ये तरक्याती प्रोग्राम कहाँ तक जारी रहेगा। ये जो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आइए इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी मैं ख़बरनामा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई राजा साजिद का कि उन्होंने आज ये हमारा जो सर्विस रोड का काम है उसकी कवरेज के लिए आए। MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को पता है कि 27 नवंबर को जो यहाँ पर PWD लोई बेर अंडर पास पर एक तारीखी जलसा हुआ था, उस पे हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने सोसाइटी में रहने वाले तमाम जितने भी हमारे यहाँ के काबिल इज़्ज़त और एहतराम के लायक अवाम है, उनसे एक वायदा किया था कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि सर्विस रोड के। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं जी कि सर्विस रोड हमारी शुरू हो गई है। ये पिछले 4-5-10 दिनों से काम शुरू है। हमने पहले भी गा बगा इसकी थोड़ी बहुत ही कवरेज और इसकी जो काम की सूरत हाल है वो आवाम तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि PWD से आगे जो करंग टाउन और पाकिस्तान टाउन की तरफ हमारा ये सर्विस रोड का एरिया है, इस पे हम खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये काम हमारे MNA साहब के और हमारे गवर्नमेंट के जितने वादे हैं वो अमली तौर पर आपको नज़र आएंगे। वो सिर्फ़ वादों तक या सिर्फ तख्तियों तक नहीं रहते हैं कि जो वादा हमारे MNA साहब ने हमारे इस सोसाइटी एरिया में रहने वाले लोगों के साथ किया था दौरान इलेक्शन, वो सबसे बड़ा हमारा मेजर एक इशू था। वो आपको पता है हाईवे पर जो ज़्यादा रश थी, दिन और सुबह ख़ास करके ऑफिस टाइम और शाम को जो रश बनती थी, बल्कि सारा दिन ही हम इस रश को फेस करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोई बेर अंडरपास जो है वो पाया तकमील तक पहुंच चुका है। वहाँ पर वो रवां दवां है, लेकिन चूँकि बाकी रोड का हिस्सा रह गया था इस वजह से रश थी, तो वो मेन हाईवे पर भी काम शुरू है। अगर आप कुरंग पुल की तरफ से या गुलबर्ग की तरफ से आप अगर पाकिस्तान टाउन, कुरंग टाउन या रवात वाली साइड पे आएँ तो आप देखेंगे वहाँ पर भी मेन हाईवे पर भी काम शुरू है। ये रोड खुला हो जाएगा और उससे भी हमें जो ज़्यादा मसला फेस करना पड़ता था वो रोज़ाना की बेस पर इस रश के हाईवे की रश की वजह से हमें सर्विस रोड की अशद ज़रूरत थी। और इस ख़ास करके इस हवाले से कि हमारा सोसाइटियों में रहने वाले तमाम जितने हमारी आवाम है, कुरंग टाउन से लेकर स्वां गार्डन तक, इसमें पाकिस्तान टाउन, PWD और सारी सोसाइटी एरिया स्वां गार्डन के लोग आते थे। इनको सर्विस रोड की अशद ज़रूरत थी क्योंकि ये इनका रोज़ाना का दिन में बच्चों के स्कूल का टाइम हो, स्कूलों का सिलसिला हो या काम काज के सिलसिले में रोज़ाना का आना जाना होता है, तो हमें सर्विस रोड की अशद ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे MNA साहब ने जो हमारे साथ 27 नवंबर को वादा किया था जलसे में, आज वो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू है। इस काम के हवाले से मैं एलियाने कुरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, PWD आगे स्वां गार्डन और इसके साथ जितनी हमारी सोसाइटियाँ हैं, पुलिस फाउंडेशन, मीडिया टाउन, फेडरेशन सोसाइटी है, CBR है, इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी आवाम को कि आपने जो 2018 के जनरल इलेक्शन और 2015 के बलदियाती इलेक्शन में हमें वोट दिया था, उसके ये जो तरक्याती काम है वो उसके मुतबादल तो नहीं है, ये इनका राइट बनता है, हक बनता है। लेकिन उस टाइम के जो वादे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। तो इस हवाले से हम खुश भी हैं और मुतमिन भी हैं अपनी गवर्नमेंट से भी और अपने MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब से। और यहाँ पर कुछ लोगों के एतराज़ात और गिले वगैरह होते हैं। मैं अक्सर यहाँ पर कहता हूँ कि मुख्तलिफ इंटरव्यू में मैंने इसकी वजाहत देने की कोशिश की है कि जी बलदियाती फ़ंड या MNA के फ़ंड जो है ना सोसाइटी एरिया में नहीं लगते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों का ये एरिया है, समझदार लोग हैं, अदारों में बैठे हुए हैं। ये चीज़ उनको मालूम भी है और पहुँचनी भी चाहिए कि कोऑपरेटिव बाय लॉज के मुताबिक सोसाइटियाँ जितनी भी हैं, हमारा ये सोसाइटीज़ एरिया है, ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है। इस पे लोकल गवर्नमेंट का या MNAs के फ़ंड नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ के जो मेजर प्रोजेक्ट हैं जिनकी ज़रूरत इन लोगों को है, वो उस हद तक हमारे MNA साहब ने और हमने जो कोशिश की है वो आपके सामने है। इन लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो हाईवे वाला ये मसला था जो पिछले 15-20 साल से हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई थी। और इसके बाद ये सर्विस रोड वाला काम है। इसके अलावा हमारा पाकिस्तान टाउन में आप देख सकते हैं एक
बॉयज़ कॉलेज बन रहा है जो तकरीबन 80-90% कंप्लीट हो गया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे MNA साहब की तरफ से हमारे यहाँ के रहने वाली जो अवाम है उनके साथ जो वादा था, वो जहाँ तक मुमकिन हो सकता है या जहाँ तक कोऑपरेटिव बाई लॉज और बल्दियाती एक्ट और जो एक MNA के इख्तियारात हैं, जहाँ तक उनको अथराइज़ होता है वहाँ तक वो काम कर रहे हैं। और मज़ीद भी इंशाल्लाह अभी जो आने वाले बल्दियाती सिस्टम है उस पर काफ़ी अच्छा हमने अपनी तजवीज़ें भी दी हैं, क्योंकि मैं इस बात को जी अच्छी तरह से जानता हूँ और इस बात को मैं फ़ील भी करता हूँ कि हमें हज़ारों के हिसाब से यहाँ से वोट मिलते हैं। वो वोट इन लोगों का हम पर कर्ज़ होता है, इनकी दी हुई वोट से हम लोग कामयाब होते हैं और हमें दुख लगता है कि हम इनके लिए कोई काम ना कर सके। हमने जो अभी नया बल्दियाती एक्ट आया है उस पर अगर आप मेरी उस टाइम की तकरीरें देखें, आप मेरी तजवीज़ात देखें, उस पर मैंने तहरीरी तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी हर फोरम पे ये आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर रहने वाले जो हमारे कीमती वोट और सपोर्ट की सूरत में हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ पर रहते हैं, वो करंग टाउन है, वो पाकिस्तान टाउन है, वो PWD है, वो स्वां गार्डन है, जितनी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके राइट जो हैं, वो उनके हुकूक हैं, उनको मिलने चाहिए। उसके लिए एक्ट में कोई तरमीम की जाती है तो की जाए, क्योंकि इनकी वोट से हम कामयाब होते हैं, लेकिन हम उनके लिए काम नहीं करवा सकते, जिसका मैं तकलीफ़ फ़ील करता था, मुझे दुख महसूस होता था कि वोट तो हम इन भाइयों से लेते हैं, इन लोगों से लेते हैं, ये जो काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन हम इनके लिए काम नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए हमें तकलीफ़ महसूस होती थी। आपसे शार्ट ये पूछूंगा, इस हवाले से बताइएगा कि ओपोजिशन का इल्ज़ाम है PTI गवर्नमेंट पे कि जितने भी प्रोजेक्ट ये सारे हमारे हैं और जस्ट इस पर तख्तियाँ लगाई जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं चूँकि 2015 के बल्दियाती इलेक्शन से आज 2022 आ गए हैं, ये बातें अगर कोई ना समझ बंदा करे ना तो शायद मुझे दुख ना लगे, लेकिन जब ये समझदार लोग भी इस तरह की बातें करते हैं तो अफसोस लगता है। हमारा एक टाइम था, टेन्योर था, जब मैं यूनियन कौंसिल का चेयरमैन था, मेरे साथ मेरे भाई काउंसलर थे, मेरे साथ हमारी पूरी टीम, वाइस चेयरमैन हमारे चाचू मलिक फजल साहब काउंसलर थे, या जितने भी हमारे टाइम में अगर अब इतनी हमारे में काबिलियत होती तो हम काम करते ना। जो काम हम अपने दौर में नहीं कर सके, अगले आने वाला कोई और हमारी जगह कोई लोग आ जाते हैं, वो अगर कोई काम करें तो हम कहें जी नहीं जी ये काम हमने करने थे तो हमने नहीं किए हैं, तो आज ये जो अगली टीम आ रही है वो कर रहे हैं। वो कौन सा, जिस बंदे का जो टाइम होता है जी, जो काम वो लोग कर रहे होते हैं, उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं आप अगर मेरी आज से 5 साल पहले की मेट्रोपॉलिटन के अंदर अगर कोई जितनी तकरीरें हैं, हमें वहाँ पर मौका मिलता था, अगर आप चेक करें, वो राजा साजिद साहब कवरेज भी करते थे वहाँ के हमारे इजलास, तो हम वहाँ पर, मैं कहता था कि हमारी बदकिस्मती है कि कुराल चौक से और खन्ना पुल से आगे तो इस्लामाबाद को इस्लामाबाद समझा ही नहीं जाता है। यहाँ पर लाखों के हिसाब से हम आबादी थे और सबसे बड़ा ये हमारा हाईवे वाला मसला था। ये अगर वो बदबख्त लोग नहीं काम कर सके तो उन्होंने, आज वो कहते हैं कि ये हमारे मंसूबे थे, अगर उनके मंसूबे थे तो वो कर लेते ना। आज जिन लोगों, वो मैं अक्सर प्रोग्रामों में या अपनी तकरीरों में एक शेर कहता हूँ कि एक मिसरा कहता हूँ एक शेर का, कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, काम उसी का नज़र आता है जिसने काम किया होता है। आज हमारे MNA साहब ने जो काम तारीखी किए हैं, आप दही इलाके में जाएं, आज आप हमारे गांव में आएँ, पूरे इलाके में आएँ, जो दही इलाका है ये हाईवे पर, अगर वो इतने काबिल होते तो वो काम कर लेते ना। उन्होंने काम नहीं किए हैं, जिन्होंने काम किए हैं क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। ये काम हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने करवाए हैं, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, ये क्रेडिट कोई और नहीं ले सकता। ये झूठे दावे हैं कि जी हमारे काम थे, ये तख्तियाँ लगा रहे, अगर आपके काम थे तो आप शुरू करवा देते ना। आज अगर ये काम राजा खुर्रम नवाज़ साहब करवा रहे हैं तो नज़र आ रहा है ना। कल आने वाले वक्त में अगर ये काम कोई और करवाता तो हम कहते जी ये राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने काम करवाना था, तो आज कोई और करवा रहा है। जिन्होंने करवाना होता है वो काम शुरू करवा देते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ ये हाईवे पे बाहर दूसरी जानिब जो लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, जो बुज़ुर्ग शहरी भी हैं, वो दूसरी जानिब जाते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात उन्हें पेश आती हैं। ये इस पूरे एरिए में मैंने कोई ऐसा फ्लाईओवर नहीं देखा कि जो आम लोगों के लिए ये पार करने के लिए हो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पीछे भी यहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं, खास करके गाड़ियों के इधर आने के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये अभी तक आप किसी की सोच इस पर क्यों नहीं आई? बिल्कुल जी, ये हमारे इस मंसूबे में मौजूद है। हमारा एक जो पीछे हमारा मेन स्टॉप, जो इस मेन हाईवे पर जो हमारे एरिया में स्टॉप आते हैं, वो तूत स्टॉप वाला
हमारा पाक पनवाल वाले रोड पे मेन हाईवे पर भी एक इंशाल्लाह ओवरहेड ब्रिज बनेगा। फिर यहाँ पर पाकिस्तान टाउन PWD और कुरंग टाउन के दरमियान में यहाँ पर भी एक बनेगा और आगे एक स्वां गार्डन के सामने बनेगा। ये इस रोड के कंप्लीट होने के बाद ये 3 पुल ज़रूर बनेंगे जो पैदल हमारे आने जाने वाले लोगों की अशद ज़रूरत है, और ये न होने की वजह से हादसात भी होते हैं। ये ऑलरेडी इस प्लान में मौजूद हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी जी। नाज़रीन, चेयरमैन के उम्मीदवार सोहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इसी प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि PTI गवर्नमेंट जो तरक्याती काम कर रही है उस हवाले से वो क्या कहेंगे। पास इस टाइम ये कंस्ट्रक्शन का टेंडर है, यू नो अबाउट वेरी वेल दैट के वो जिस स्पीड से काम करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला वेरी सून आप देखेंगे। मेरा ख्याल है हार्डली इसको अभी हफ्ता हुआ है जो स्टार्ट हुए हुए, और ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ से शुरू हुए हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल इसको कंप्लीट करके, और यहाँ तख्ती लगी होएगी, और कोई नून लीग वाला अगर कहे यहाँ पे आके, या कोई भी काफ लीग वाला के ये तख्ती हमारी लगनी थी तो ये राजा खुरम साहब की लग गई है, तो मैं सॉरी करता हूँ। सबसे 10 साल मुसल्लत रहे हैं हम पे, आज तक तो कुछ किया नहीं। और आपने मेरे चेयरमैन साहब से सवाल किया कि जी वो कहते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, तो मेरे को तो हंसी भी आ रही है। आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने है जो कुछ है, जो काम मैंने साहब चेयरमैन साहब ने बताया जो करवाते हैं वो नज़र आता है। ये बताइएगा कि ये काम की रफ्तार इस हवाले से बहुत ज़्यादा आपने तेज़ तो नहीं कर दी कि तहरीके अदम एतमाद आ रही है। नहीं, नेवर नॉट एट ऑल। आप ये भूल जाएं, तहरीके अदम एतमाद ये आपके सामने है। ये घोड़े का मैदान बाग, वो कहते हैं नासदियान वाण सांझे पंजाबी में कहते हैं। ये भागेंगे सब घोड़े, यहाँ से भागेंगे इंशाल्लाह। खान आपके सामने है, खान खड़ा रहेगा। कल पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये कम की और 5 रुपये आपने बिजली की प्राइस भी कम की, तो इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या देख रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर आप पे बढ़ा है। डेफिनेटली प्रेशर इन दिस सेंस बढ़ा है कि जो महंगाई हुई और एक स्पीड से आ रही है, वो ओवरऑल दी वर्ल्ड महंगाई है, पाकिस्तान में अकेले नहीं है। ये कोई भी गवर्नमेंट होती ये कंट्रोल नहीं कर सकती थी। बट अब ये कल वाला जो गिफ्ट आप लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, तो हम खुश है। इंशाल्लाह ताला रिलीफ ये 2 साल हम रिलीफ देंगे। क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन अभी होने वाले हैं, ये फेडरल में भी और साथ पंजाब में भी, क्या वही हाल होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ PTI का, या यहाँ पे कोई चेंजिंग देख रहे हैं? सर सॉरी फॉर दैट, KPK में PTI वर्सेस PTI हो गया। इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो गलती से इंसान सीखता है ना। मैं भी पंजाब का टूर करके आया हूँ। इंशाल्लाह पंजाब में कम्पिटेंट बंदों को टिकट्स दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब भी हमारा है, वफाक भी हमारा है, पाकिस्तान भी PTI का है। आवाम के लिए कोई पैगाम? आवाम बस, हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, अक्लमंद है, बस थोड़ा हौसला रखें, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।